ये भी कैंपेन में उनके लिए एक एडवांटेज की बात होगी, चूंकि ये बाकी लोग भी ये बात कहेंगे ही उनके बारे में कि भाई ये जी। तो ऐसा आदमी है जिसको पैसे रुपए से कोई वो कमीशन लेने का एमएलए फंड में, एमपी फंड में कोई जरूरत नहीं है, या हम्म। कोई भी सरकार की योजना आएगी तो उसमें कमीशन मांगने वाले नहीं है। ये तो बड़ी उनके बारे में एक आम धारणा पहले से लोग माने हुए हैं। और प्रशांत किशोर जिस तरह से गांधीवादी मूल्यों को लेकर के राजनीति कर रहे हैं, वो ये बात तो उनके बारे में सहज रूप से लोग कहेंगे, उसमें उनका हम्म। वो एक एडवांटेज रहेगा उनके साथ बाकी किसी दूसरे कैंडिडेट के मुकाबले। तो एक तरफ तो आरजेडी ने गिव अप किया है, इस वजह से भी आमने सामने का बाइपोलर इलेक्शन है बीजेपी का और प्रशांत किशोर का। अब दोनों दोनों के अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं ज्ञानेश्वर जी। जी। शायद ये प्रशांत किशोर के साथ क्या डिसएडवांटेज है, वो ये है कि वो कास्ट का इक्वेशन कोई उन्होंने डेवलप नहीं किया है अपना। हम्म। वो कास्ट न्यूट्रल पॉलिटिक्स करते रहे हैं। पिछली बार भी जी। हम तो लगातार उनको कहते रहे हैं कि बिहार की राजनीति में नहीं, पूरे देश की राजनीति में भी, किसी भी राज्य की राजनीति में कम ही नेता होंगे जो पहले किसी कास्ट के नेता नहीं बने। अपनी बिल्कुल। जाति के जब आप नेता बनते हैं, एक खास जाति का आपको समर्थन मिलता है, तो उसके साथ दूसरी जातियां जुड़ती हैं। वो हम्म। कास्ट न्यूट्रल पॉलिटिक्स करते हैं। तो ये एक बिहार की राजनीति में डिसएडवांटेज होता है। हो सकता है कि इस बाई इलेक्शन में वो एडवांटेज हो जाए। तो हम्म। वो डिसएडवांटेज एक उनके साथ यह। दूसरा, बीजेपी जैसा संगठित दल नहीं है उनके पास। बीजेपी बिल्कुल। के पास जितने नेता हैं, गांव गांव घर घर जाकर के कैंपेन करने के लिए, उतने उनके पास नेता नहीं है। उनको हम्म। जो करना है वो खुद करना है। बीजेपी की जब फौज उतरेगी वहां, तो उसके पास इतने नेता हैं ज्ञानेश्वर जी की, कहीं नितिन नवीन घूम रहे हैं, कहीं सम्राट चौधरी जा रहे हैं, कहीं नहीं, वो जेडीयू के बना दिया गया ना जी। जी, निशांत हर कुमार भी वार्ड गए। में एक मंत्री, हर वार्ड में एक मंत्री या विधायक, विधायक तो और भी ज्यादा हैं, उनकी तैनाती कर दी गई है। और बूथ पर, हर बूथ पर बड़े पदाधिकारी, बड़े जिलाध्यक्ष, बाहर से भी लोग बुलाए जा रहे हैं, उनकी तैनाती की जा रही है कि इसकी निगरानी आपको करनी है और यहाँ वोट प्रतिशत सुनिश्चित आपको करना है। और अभी बीजेपी के साथ भगवान इंद्रदेव खुश दिख रहे हैं। बारिश नहीं हो रही है। जी। बारिश होगी तो खैर वो हो सकता है, चुनाव में अभी टाइम है, बारिश तो होगी अगले हफ्ते, फिर हम्म। मानसून रिवाइव होना है। हम्म। तो ये डिसएडवांटेज है कि उनके पास जी। उस तरह का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, उतने वर्कर्स, ऐसा वर्कर, मान लीजिए प्रशांत किशोर भी वर्कर ले आए होंगे, तो बीजेपी हम्म। के पास बाकीपुर के वर्कर हैं, उनके पास पन्ना प्रमुख है, उनके पास मंडल के लोग हैं, जो बरसों से नितिन नवीन की टीम है पूरी जो काम करती रही है, वो एक उनके साथ है। वो उनकी डिसएडवांटेज ही कहेंगे उसको, वो है उतने लोग नहीं है जो जाकर के प्रचार करें। लेकिन हम्म। और इसके इतर बीजेपी के पास एक बड़ा एडवांटेज ये है कि लंबे समय से काम करने का काम किया है नेताओं ने वहां, तो जो काम है दिखाने के लिए वो दिखाएंगे। चेहरा है नितिन नवीन का, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, उनके सम्मान की बात हो जाएगी चुनाव में। और एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रहा है, प्रबंधन है जो काम करेगा वहां, संसाधन है जो वहां काम करेगा, लोगों को वोट। आपने कहा ना, बीजेपी हो सकता है कि बीजेपी एरिया आइडेंटिफाई करे कि बांकीपुर बिल्कुल। के किस एरिया में, बिहार के किस इलाके के ज्यादा लोग रहते हैं, और उस हम्म। इलाके का नेता आकर के वहां उस एरिया में जाकर के कैंपेन करिए। लोकसभा विधानसभा चुनाव में बीजेपी करती रही है, तो जी। बाकी पूर्व चुनाव को उसी तरह से बीजेपी लड़ रही है। तो बीजेपी के हम्म। पास बहुत सारा एडवांटेज है। सोशल इक्वेशन उसके साथ है, कास्ट का हम्म। इक्वेशन उसके साथ है, जो नहीं, अब देख, प्रशांत किशोर के साथ प्रोफेसर नहीं है। किसी सिन्हा को लाने की कोशिश हो रही है, बिट्टू सिंह को लाने का प्रयास चल रहा है, आनंद मधुकर यादव को हमने कहा ही लालजी टोला में कभी बीजेपी को बढ़त नहीं मिली, वहां आरजेडी को बढ़त मिलती रही है। इन तमाम लोगों को, एक एक मोहल्ले को, टोले को, बूथ को देखा जा रहा है, और वो कोशिशें तो की ही जा रही है ना। हाँ, तो ये कोशिश वहां, तो ये एडवांटेज है ना, बीजेपी ही है जो अपने साथ इतने लोगों को जोड़ सकती है। जी। और वो हर व्यक्ति जुड़ भी सकता है, क्योंकि उसको पता है कि केंद्र में, प्रदेश में, लोकल बॉडीज में हर जगह बीजेपी है। कुछ बीजेपी ही, अगर कुछ देना होगा तो बीजेपी ही दे सकती है। तो बिल्कुल। आजकल तो बिना प्राप्ति के तो कोई राजनीति के लिए, बिना प्राप्ति की आशा के तो कोई राजनीति में जाता नहीं है, किसी पार्टी में हम्म। नहीं जाता है। हम लोगों के यहाँ तो भगवान की भक्ति भी प्राप्ति की उम्मीद में ही होती है। प्राप्ति बिल्कुल। नहीं होने पर वो उम्मीद भी टूटती है। ओशो ने तो हम्म। कहा था कि भाई, जो बौद्ध धर्म है वो हमारे यहाँ बिहार से ही, जब उसकी शुरुआत होती है, उसकी शुरुआत संदेह से होती है और हम्म। शून्य पर समाप्त होती है। हिंदू धर्म की शुरुआत प्राप्ति से होती, आस्था से होती है, और प्राप्ति पर पूर्ण होती है। आस्था हम्म। है और प्राप्ति क्या है, तो जी। जो वही वही मान्यता पार्टियों के बारे में है कि आप आस्था के साथ आइएगा, प्राप्ति पर पूर्णता होगी। तो बीजेपी ही कुछ दे सकती है। अभी प्रशांत किशोर या तेजस्वी यादव कुछ देने की स्थिति में तो है नहीं, तो हम्म। बीजेपी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। यहाँ हमारा एक, क्या हमको जो लग रहा है ज्ञानेश्वर जी, जो कई चीजों के साथ जुड़ जाएगा धीरे धीरे। पहले से बीजेपी बहुत ही स्ट्रांग पार्टी है, बहुत पावरफुल पार्टी है, और हम्म। केंद्र में उसकी सरकार है, बिहार में बहुत प्रचंड बहुमत है उस सरकार के पास, उसका मुख्यमंत्री है, पहली बार बना है। तो सारी चीजें तो, एडवांटेज तो सब उसके पास है, सारी चीजें तो, पलड़ा तो उसके पक्ष में ऑलरेडी झुका हुआ है। फिर हम्म। आप उतने भारी पलड़े पर आप क्यों, आप और बटखरा रखना चाह रहे हैं? 100 ग्राम, 50 ग्राम, 25 ग्राम, आधा किलो का बटखरा आप उस पर क्यों रखना चाह रहे हैं, अगर आपका पलड़ा बहुत भारी है ऑलरेडी? तो
जी। इसका निगेटिव मैसेज जाता है ज्ञानेश्वर जी। हम्म। अब ये मैसेज जाता है कि आप डेस्परेट हैं, हम्म। आपको लग रहा है कि आपको लड़ाई में कुछ नुकसान हो सकता है, या सामने वाला जो चैलेंजर है वो मजबूत है, तो उस चैलेंजर को कमजोर करना है और अपने को मजबूत करना है। कई बार इसका निगेटिव मैसेज जाता है, आपको अगर मजबूत है ये तो बहुत तो है ही आपको ना। इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। ये तो है ही ना। आप देखिए, किसी आम नागरिक से बात कीजिए बांकीपुर का, जिसका कोई पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी के साथ प्रतिबद्धता नहीं है, वोट किसे देना चाहिए, तो आज की तारीख में वह अपना फैसला कर चुका है। अब ठीक है, बिल्कुल परिस्थितियां कुछ और होगी, उनके पास लोग पहुंचेंगे, उन्हें लोग कहेंगे, उन्हें मनाया जाएगा, लेकिन जो स्वतंत्र विचारधारा वाले लोग हैं, वह अपना निर्णय किए हुए हैं। यह निर्णय बदल भी सकता है, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि बांकीपुर में प्रशांत किशोर जीत जाएंगे, प्रशांत किशोर हार जाएंगे, बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी हार जाएगी। इसका कोई भविष्यवाणी हम लोग नहीं कर रहे हैं। हाँ, इसकी भविष्यवाणी जरूर कर रहे हैं कि आरजेडी तीसरे नंबर पर और प्रशांत किशोर 52,000, जो बीजेपी जीतती भी है तो वह नितिन नवीन जितने मतों से जीते थे उतने मतों से तो जीत नहीं होने जा रही है। बिल्कुल ठीक बात है ज्ञानेश्वर जी। तो वही है कि ये अगर बीजेपी का पलड़ा भारी है, आम आदमी जिसको आप कह रहे हैं कि जिसने मन बनाया हुआ है मान लीजिए, हम्म। तो वो भी तो इन सब चीजों पर नजर रख रहा होगा ना कि बीजेपी क्यों इतनी डेस्परेट है, क्यों बिल्कुल। प्रशांत किशोर के लोगों को तोड़ करके ले आना है, तोड़ने हम्म। की कोशिश भी क्यों करनी है उनके लोगों को। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इतने हम्म। विधायक हैं उसके पास, इतने एमपी हैं उसके पास, इतने नेता हैं, सरकार है, सब सामर्थ्य है, इसके बावजूद क्यों ले आना है दूसरे नेताओं को, दूसरी पार्टी के नेताओं को। तो आप डेस्परेशन शो होता है इससे कि आप दूसरी पार्टी को चुनाव के ठीक पहले जब शामिल कराते हैं तो। और दूसरी बात इसके साथ ही एक और होता है, जब ऐसी लड़ाई होती है ज्ञानेश्वर जी, तो अंडरडॉग के साथ लोगों की सहानुभूति स्वाभाविक रूप से होती है। हम्म। जिसको हम्म। माना जाता है कि भाई ये अकेले लड़ रहे हैं, जो रावण रथी बिरथी रघुवीरा वाली बात है, तो उसमें जो है एक मैसेज जाता है कि अंडरडॉग कौन है। जब दिए बिल्कुल। और तूफान की लड़ाई होती है ना, तो आम आदमी की सहानुभूति हमेशा दिए के साथ होती है। जी। हम्म। जीत भले तूफान जाए, दिया भले बुझ जाए, लेकिन हम्म। उस सहानुभूति दिए के साथ ही होती है। हम्म। तो ये चीजें आप उनको, और जितनी सहानुभूति है वो आप बढ़ा रहे हैं। अगर उनके बिल्कुल। लोगों को आप तोड़ेंगे तो उनके प्रति और सहानुभूति होगी कि देखिए उनको, हम्म। एक तो आप कह रहे हैं कि आप लड़ाई में बहुत आगे हैं, प्रशांत किशोर कहीं लड़ाई में ही आपके सामने नहीं टिक रहे हैं, फिर भी आप उन्हीं के लोगों को तोड़ रहे हैं, उनको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बीजेपी के स्ट्रेटेजी का फ्लॉड है हमारी नजर में। हो बिल्कुल। सकता है कि बीजेपी की नजर में ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी हो, और बीजेपी इस स्ट्रेटजी से, चूंकि बीजेपी ही कामयाब हो रही है, तो हम स्ट्रेटेजिक समझ का क्या मतलब है, बीजेपी अपनी उसी स्ट्रेटजी से कामयाब हो रही है। जी। लेकिन जब आप इस तरह के काम करते हैं, एक तो डेस्परेशन शो होता है, और दूसरा ये शो होता है दूसरे आदमी के प्रति सहानुभूति बढ़ती है जिसको आप कमजोर करने की कोशिश करते हैं। तो हम्म। ये भी प्रशांत किशोर के लिए हो सकता है कि एक एडवांटेज हो जाए कि आप उनके लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत हम्म। किशोर कह सकते हैं कि देखिए हमसे लड़ने के लिए तो आपको पहले कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, एक कैंडिडेट हम्म। आपका छोड़ करके गया, आप दूसरा कैंडिडेट खोज करके ले आए, अब उस कैंडिडेट के लिए भी आप हमारे ही लोगों को तोड़ तोड़ करके ले जा रहे हैं हमसे लड़ाई में। इसका मतलब आप सक्षम नहीं है, और आप जान रहे हैं बिल्कुल। प्रशांत किशोर नैरेटिव कैसे सेट करते हैं।